वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल। मैं आपका होस्ट मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस वीक के फोरकास्ट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोरकास्ट। हम चलते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास एक जो है वो वॉल्यूम पे अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो नज़र डालें तो एक हाई वॉल्यूम की एक बुलिश कैंडल मिली है यहाँ पे, ये वाली, जो कि सप्लाई को जाहिर कर रही है, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा प्राइसेस को लो वॉल्यूम के साथ ऊपर लेके जाती है, और जब तक लो वॉल्यूम लगते हैं तो मार्केट में स्मार्ट मनी इंटर रहती है। जो ही ये मार्केट में वॉल्यूम हाई बाई की कैंडल में लगते हैं तो ये सेलिंग की एक इनिशियल फेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हाई वॉल्यूम के साथ ये, क्योंकि पिछले तमाम वॉल्यूम से देखा जाए, ये जितने भी वॉल्यूम से लगे हैं उनमें ये सबसे हाई वॉल्यूम लास्ट वीक में लगा है, और मार्केट ने उसमें डेली में रिट्रेसमेंट भी की है। तो वो जो मसला है उसमें हमारे पास वो ये हो सकता है कि अब जो है मार्केट वो यहाँ से इस तरह स्वीप करके और इस लेवल तक, इस फेयर वैल्यू गैप तक वापस आ जाए, जो कि ये सपोर्ट का एरिया है इसका 3794 वाला एरिया। वीकली में हमें अगला वीक जो है वो देखना पड़ेगा कि किस तरह क्लोजिंग होती है, उसी पर हमारा जो है ना वो सारा दारोमदार रहेगा। वो वीकली में जो इसमें है, क्या नाम है उसका, वीकली में हमारे पास जो लेवल है वो तो बहुत नीचे पड़ा सपोर्ट का, लेकिन मार्केट जो है वो यहाँ पे एक एक हमारे पास एक जो है ना वो बेरिश प्रेशर शो करा रही है वॉल्यूम के पर्सपेक्टिवली। अगर हम डेली में देखते हैं तो डेली में हमारे पास जो है वो ये लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर इस जगह पे हुआ है, ये 3794 का। तो डेली में हमारे पास ये एक डिमांड का जोन मौजूद है। ठीक है, अगर हम इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ आपके लिए, तो ये एक डिमांड का जोन हमारे पास मौजूद है डेली में। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं तो ये हमारे पास पूरा डिमांड का जोन है, और इसको मैं अगर लगाता हूँ और यहाँ से आपको इसको प्रिसाइज करता हूँ तो हमारे पास ये 3889, और उसके बाद जो है ये 3823 का जोन हमारे पास बन रहा है, जहाँ से मार्केट यहाँ पे अगर नीचे आती है तो यहाँ से रिजेक्शन लेके बुलिश जा सकती है। अगर मार्केट इस तरह कोई हाई स्वीप करती है और यहाँ तक आती है तो ये एरिया बेस्ट बाइंग के लिए रहेगा, और टारगेट हमारा 4200 के करीब करीब रहेगा। तो फिल वक्त के लिए ये है हमारे पास एक सिनेरियो है। अब सारा जो इशू है वो नेक्स्ट वीक की और नेक्स्ट डेली की जो है ना क्लोजिंग पर मुनसर करता है। हमारे पास जो एक एरिया है जो जहाँ से हमें एक रिजेक्शन मिल सकती है, वो ये एरिया है 3140 वाला, 3149 वाला, 4039 वाला या 41 वाला। और दूसरा हमारे पास एरिया जो है वो वो रहेगा हमारे पास 57 वाला। अगर इसकी हाई को मार्केट ब्रेक कर देती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पल्स है वो फिर इससे भी ऊपर हो जाएगी। अगर मार्केट ऐसे इसको अपसाइड ब्रेक करती है तो इसी के रिटेस्ट पे हम यहाँ से बाय उठा सकते हैं, और हमारा टारगेट 4200 के करीब करीब रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं करती और स्वीप करके इनसाइड क्लोज करती है एक कैंडल, ठीक है, इस हाई को स्वीप करती है ऊपर और इनसाइड कैंडल क्लोज करती है, तो ये फर्दर यहाँ तक इसको डाउन ला सकती है, और हमारे पास इस वीक के इस लोएस्ट पॉइंट यानी कि 3944 वाला जो एरिया है, इसके ब्रेकआउट में मजीद सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है कुछ इस तरह से। अगर मार्केट इस तरह आती है स्वीप करके तो इसके रिटेस्ट पे आप यहाँ से इस पूरे जोन से इसको बाय करेंगे और सेल करेंगे, और इसका टारगेट फिर ये लिक्विडिटी एरिया या ये डिमांड एरिया रहेगा। यहाँ से फिर मार्केट कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करके 1 आवर का तो मजीद बुलिश जा सकती है इन एरियाज तक। ठीक है, तो डेली के हिसाब से तो हमारे पास ये एक फ्रेश इनगल्फिंग भी हुई है। ठीक है, जो कि इस ग्रीन कैंडल को उसने इनगल्फ किया हुआ है, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग नहीं है, क्योंकि साथ ही नेक्स्ट कैंडल अब बार क्लोज हुई है।
तो अब बार क्लोजिंग का मतलब ये है कि बायर्स अभी भी एक्टिव हैं। तो जस्ट ये रेजिस्टेंस का एरिया ब्रेकआउट होने पर हमारे पास मजीद बुलिश वेव्स एक्सपेक्टेड है। अगर ये लो होल्ड रहेगा तब, अगर इस लो को मार्केट ब्रेक डाउन कर देती है तो हमारे पास फिर ये बेस्ट एरियाज फॉर बाइंग फर्दर रहेंगे। अब हम 4 आवर्स में चलते हैं। 4 आवर्स में देखेंगे हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। 4 आवर्स में अगर हम देखें तो ये एक बाइंग क्लाइमैक्स आई हुई है, और यहाँ पे एक डिमांड का टेस्ट किया है इसने 4 आवर में। ठीक है, इस एरिया का, और ये पूरी एक ऑर्डर ब्लॉक था, डिमांड था, यहाँ पे इसने टेस्ट किया है यहाँ से सेलिंग देने के बाद, और यहाँ से अप साइड जा रही है। तो ये एक रिजेक्शन की अब थ्रस्ट आई भी है, लेकिन ये इतनी अच्छी रिजेक्शन नहीं है। अब 4 आवर्स में अगर हम सिनेरियो देखें तो हमारे पास ये एक फ्रेश रेजिस्टेंस का एरिया है, जो कि एक सप्लाई का एरिया भी बन चुका है। ठीक है, तो ये इस एरिया के ब्रेकआउट पर हमारे पास ये जो इसकी बाइंग क्लाइमेक्स सेलिंग क्लाइमेक्स की जो ये कैंडल है, इसकी ये विक और बॉडी, अगर इसके ऊपर मार्केट एक मोमेंटम कैंडल क्लोज कर देती है 4 आवर की इस तरह से, तो यहाँ से इसी के रिटेस्ट पे हम यहाँ से इसको मजीद यहाँ इन हाइस तक बाय देख सकते हैं, और फिर उसके ब्रेकआउट पे मजीद हम फर्दर 40-200 के करीब करीब इसको देख सकते हैं। और अगर मार्केट आती है इधर से रिजेक्शन लेके, ठीक है, ऐसे रिजेक्शन लेती है और फिर नीचे आती है इस तरह से, तो मार्केट इसकी लो को स्वीप करे, ठीक है, और नीचे एक्यूमुलेशन करके इस एरिया में आए, और यहाँ से फिर एक मूवमेंट बना के M15 में M30 में फिर ये अपसाइड इस तरह जाए। तो दोनों सूरतों में हमारे पास नीचे बाय का जोन एक ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि वो स्ट्रक्चर लेवल भी है और डेली के डिमांड लेवल भी है, H4 का स्ट्रक्चर लेवल है, तो ये हमारे पास एक बाइंग का अच्छा सिनेरियो मौजूद है नीचे। और फर्दर अगर ये हाई ब्रेक होती है मोमेंटम का कैंडल और लो वॉल्यूम, तो यहाँ से रिटेस्ट पे हम दोबारा इसको बाइंग देख सकते हैं, और ये अच्छा खासा बुलिश जा सकती है। ठीक है, और अगर हम इसका फिब लगाते हैं इस लो से, मैं इसको एक दो बार मूव करता हूँ। ठीक है, अगर हम इस लो से इस हाई तक की फिब एक लगाते हैं, इस लो से इस हाई तक की, तो हमारे पास जो टारगेट आ रहे हैं, और नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो है 4159 का हमारे पास टारगेट है, जो कि हमारे पास एक नेक्स्ट टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 4160, 4950, 4150, 4160 वाला। ठीक है, तो यहाँ तक फिर हमारी मार्केट ये बुलिश जा सकती है, दोनों सिनेरियोज में जा सकती है। अगर तो नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करे, ठीक है, और इस एरिया में आके H4 के, और इसको करे कहीं यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, या फिर इस बाइंग सेलिंग क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की हाई ब्रेकआउट करे लो वॉल्यूम से, तो रिटेस्ट पे इसी की सपोर्ट को लेकर ये यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, अब ये तो था H4 के हवाले से ना। अब हम देखते हैं कि H1 में क्या कहानी है। अगर हम H1 की कहानी देखें तो H1 में हमारे पास H1 में हमारे पास जो है वो मार्केट ने इस तरह एक स्ट्रक्चर बनाया था, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, उसके बाद ये हायर हाई। ठीक है, उसके बाद एक इसने रिट्रेसमेंट पुल बैक ली है एक डिमांड के एरिया तक, उसके बाद इसने डबल टॉप लगाकर और यहाँ से सेलिंग ली है। तो यहाँ तक ये आई है अपने इस लो की लिक्विडिटी स्वीप की है इसने, इस लो की। ठीक है, इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे एक माइनस स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया इसका H1 में सेल की तरफ, लेकिन हमें कंफर्मेशन तब मिलेगी जब इस लो की ब्रेकआउट होगा। जब तक इस लो का ब्रेकआउट नहीं होता तो हमारा जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बाइंग में है, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक के करीब करीब से उठी है, जो कि यहाँ पे अ, एक और आउटसाइड स्ट्रक्चर जो था एक, उसके ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था ये वाला। यहाँ से मार्केट ने जो है वो एक पुल बैक दिया है, ठीक है, जोन से। तो ये इसको फर्दर बुलिश ले जा सकता है। हमें अगर इसको सेलिंग में देखना है गोल्ड को, तो इस लो को ब्रेकआउट करना है इसका मस्ट है, जो कि 3942 वाला है, 44 वाला एरिया है। और अगर इसने मजीद
अगर बुलिश जाना है यहाँ से जहाँ पे ये है, तो अब इसने काइंड ऑफ एक पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि अगेंस्ट द ट्रेंड बन गया। अगर हम यहाँ पे इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर इसने मार्केट ने 5 वेव्स अपनी कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। 5 वेव्स कंप्लीट करने के बाद अब मार्केट जो है वो फर्दर बुलिश हो चुकी है। अब मार्केट में H1 में हमारे पास जो लेवल है, जो कि इसको बाइंग करा सकता है, अगर हम इसको देखें 1 2 3 4 5 वेव्स कंप्लीट होके एंटी डायरेक्शनल वेव बन गई है, यानी कि अगर ये स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हुआ था तो मार्केट ने दोबारा से अपना 1 आवर में स्ट्रक्चर बुलिश कर लिया है। और इसमें हमारे पास जो ये लो है, ये एक इम्पोर्टेंट लो है। इस लो के नीचे लिक्विडिटी मौजूद है, और मार्केट अगर इसको ग्रैब करके इसी लो के इनसाइड क्लोज करती है, अगर इस तरह यहाँ से ये रिजेक्शन लेती है मार्केट, रिजेक्शन लेने के बाद आती है और इस ऑर्डर ब्लॉक या हैमर कैंडल के पास से ये विक लगाती है, और विक लगाने के बाद इनसाइड ऐसे क्लोज कर देती है इसी लो के। तो यहाँ से फिर ये दोबारा एक बुलिश जो है ना वो वेव स्टार्ट होने का पॉसिबिलिटीज है, और फिर वो मार्केट को अपसाइड हमारे टारगेट तक ले जाएगी। पहला टारगेट हमारा ये हाई रहेगा 4050 वाला, और उसके बाद इसके ब्रेकआउट पे मजीद फर्दर बुलिश जाएगी मार्केट। तो H1 में हमारे पास ये सिनेरियो जब तक ये लो होल्ड है। और अब इसका हम ट्रेंड लाइन भी लगा कर देखते हैं, तो ट्रेंड लाइन में भी हमारे पास ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मार्केट को इसके नीचे जितनी लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे विक लगाती है और इनसाइड क्लोजिंग करती है, तो फर्दर यहाँ से अब ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पर कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज कर दी, ठीक है, कि 1 आवर में कैंडल जो है वो एक मोमेंटम कैंडल जो है वो इस तरह इसने रेड कलर की आ, इसके नीचे क्लोज कर दी, तो मार्केट जो है फर्दर मजीद जो है वो डाउन साइड की इसी के रिटेस्ट पे जहाँ डाउन साइड की मूवमेंट दे सकती है, और फिर पॉसिबली इस लो का ब्रेकआउट भी कर सकती है। इस लो का ब्रेकआउट और उसके बाद इसके रिटेस्ट के बाद फर्दर डेली के और वीकली के सपोर्ट लेवल तक ये जा सकती है मार्केट। तो ये हमारा इस नेक्स्ट वीक का जो है वो एनालिसिस है। और इसमें जो है हमारे पास NY जो है उसमें जो क्या नाम है उसका, आपकी न्यूज़ वगैरह अभी नहीं आ रही है किसी किस्म की भी, वो उसकी वजह जो शटडाउन चल रहा है गवर्नमेंट का, तो उसका इसकी वजह से अब मार्केट थोड़ा स्टेबल भी हो रही है, साइडवेज चल रही है, और सेलर्स और बायर्स की जो है ना आपस में टग ऑफ वॉर चल रही है। तो इसमें कोशिश ये करें कि स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें, और कोई अच्छा सेटअप बने तो उस पर ट्रेड करें, ठीक है। और हैव अ सेफ ट्रेडिंग वीक अहेड, और इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।